रमज़ान मुबारक के रोज़े किस शख्स पर फ़र्ज़ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस शख्स में भी 5 शर्तें पाई जाएं उस पर रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं। पहली, वो शख्स मुसलमान हो। दूसरी, मुखलिफ हो। तीसरी, रोज़ा रखने पर कादिर हो। चौथी, मुकीम हो। पाँचवीं, इसमें कोई माना ना पाया जाए। मुनर्जम वाला 5 शराइत जब भी किसी शख्स में पाई जाए तो उस पर रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना फ़र्ज़ होंगे। पहली शर्त की वजह से काफिर रोज़ा रखने के हुक्म से खारिज है, क्योंकि उस पर रोज़ा रखना लाजिम नहीं और ना ही उसका रोज़े रखना सही है, और अगर वो मुसलमान हो जाए तो उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ हो जाएगा। और इस्लाम में दाखिल होने से कबल रोज़ों की क़ज़ा की अदायगी करेंगे, क्योंकि सुब्हान तआला का फरमान है, आप काफिरों से कह दीजिए कि वो अपने कुफर से बाज आ जाए तो उनके पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तवातर के साथ साबित है कि जो शख्स भी मुसलमान हुआ, आपने उनके कुफर की हालत में रह जाने वाले वाजिबात की अदायगी का कभी भी हुक्म नहीं दिया। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आया काफिर जब वो मुसलमान ना हो तो उसको रोज़े ना रखने की वजह से आखिरत में सज़ा दी जाएगी? तो इसका जवाब यह है कि जी हाँ, उसे उसके और उसकी बाकी सब वाजिबात तुर्क करने पर सज़ा दी जाएगी। और फिर दूसरी बात यह भी है कि जब काफिर को उनकी दुनियावी नेमतों में, जिनमें खाना पीना और लिबास वगैरह शामिल है, से नफ़ा उठाने की बिना पर अजाब दिया जाएगा तो हराम काम के अर्तगाब और वाजिबात को तुर्क करने पर आला सज़ा दी जाएगी। और ये कयास था और इसकी दलील भी कुरान मजीद में मौजूद है। अल्लाह ताला ने मुजरमों से असहाब यकीन का सवाल का जिक्र करते हुए फरमाया है, तुम्हें जहन्नम में किस चीज़ ने ला डाला? उन्होंने जवाब दिया, पहली चीज़ नमाज है, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दूसरी चीज़ ज़कात है, हम मस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। तीसरी चीज़ अल्लाह ताला की आयात, इस्तिराब और मजाक में हम बहस करने वाले इनकारियों के साथ मिलकर बहस व मुबाहसे करते थे। चौथी, रोज़े क़यामत की तकज़ीब, और हम रोज़े क़यामत को झुठलाते थे। दूसरी शर्त मकलफ हो। मकलफ वो होता है जो आकिल और बालिग हो, क्योंकि बच्चा और मजनून मकलफ नहीं। 3 अशिया में से किसी एक के भी पाए जाने पर बलागत हासिल हो जाती है। और आकिल वो है जो मजनून ना हो, यानी इसकी अक्ल सही हो, बेअक्ल ना हो। इसलिए जो भी बेअक्ल है वो मकलफ नहीं, और इस पर दीन के वाजिबात व फ़राइज़, नमाज, रोज़ा वगैरह कोई भी चीज़ वाजिब नहीं। तीसरी शर्त, इसे कादिर होना चाहिए, यानी वो रोज़ा रखने की ताकत रखता हो, और वो शख्स जो रोज़ा रखने से आजिज़ है उस पर कोई रोज़ा वाजिब नहीं, लेकिन वो इसकी क़ज़ा करेगा। अल्लाह सुब्हान तआला का फरमान है, हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसकी तफसीर करते हुए कहते हैं, जब कोई बूढ़ा मर्द और औरत रोज़ा रखने की ताकत ना रखें तो हर दिन के बदले में वो एक मस्कीन को खाना खिलाएं। चौथी शर्त मकीम हो। अगर कोई शख्स मुसाफिर हो तो उस पर रोज़ा रखना वाजिब नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, और जो मरीज़ या मुसाफिर हो वो दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करे। इल्मा कराम का इस पर इजमा है कि मुसाफिर के लिए रोज़ा इफ्तारी करना जायज़ है, और मुसाफिर के लिए अफजल ये है कि वो आसानी वाला काम करे। अगर तो उसके लिए रोज़ा रखने में कोई नुकसान हो तो मुसाफिर के लिए रोज़ा रखना हराम है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, और अपने आप को कत्ल ना करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे साथ बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। इस आयत में दलील यह है कि इंसान को जिसमें नुकसान हो वो उसके लिए मना है। अगर आप ये एतराज़ करें कि इस ज़रर का पैमाना क्या है जिसकी वजह से रोज़ा रखना हराम, तो इसका जवाब यह है कि इसका ज़रर हंसी या फिर खबर के साथ होता है। हंसी ज़रर यह है कि मरीज़ ये महसूस करे कि रोज़ा रखने की वजह से उसकी बीमारी में इजाफ़ा होगा और उसकी शिफायाबी में देर होगी, या फिर कोई माहिर डॉक्टर उसे बताए कि इसके लिए रोज़ा रखना ज़रर का बायस होगा। पाँचवीं शर्त, इस शख्स में कोई माना ना पाया जाए, और ये सिर्फ औरतों के साथ ख़ास है, इसलिए
हाज़ा और नफास वाले औरत पर रोज़ा रखना लाजिम नहीं, लेकिन वो बाद में इसकी कज़ा करेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत को हैज़ और नफास आता है तो वो रोज़ा नहीं रखती और ना ही नमाज पढ़ती है, तो इसलिए इस पर इस हालत में रोज़ा रखना लाजिम नहीं। और उलमाए कराम इजमा है कि अगर वो रख भी ले तो उसका रोज़ा सही नहीं होगा, बल्कि इस पर इसकी कज़ा ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये अल इस्लाम और सवाल व जवाब से माख़ज़ है। तो अगर आप इसकी तफसील और जानना चाहें तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इस पर एक नई वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए